नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। बता दें कि यह औरत आपको कॉल कर कर अपने घर में बुलाने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को अकेले में देखें। आपके घर में कोई ना हो, घर के पूरे दरवाजे बंद हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस औरत के बारे में सच्चाई आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आपसे भी बिल्कुल है। कम जगह में शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको सारी सच्चाई समझ आ जाएंगे। दोस्तों, बता दें कि आज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जिंदगी भर यूं ही रोते रोते रह जाओगे। अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कभी भी अपने सपने को पूरे नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, तभी आपके सपने पूरे होंगे भी, अपनी जिंदगी में बड़े भयंकर बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को आज कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, आज क्या करना होगा, सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले हम आपसे भी कोई इतना बता दे कि गणेश भगवान जी के जितने भी सभी सच्चे भक्त हैं, कुबेर भगवान जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में कुबेर भगवान जी जरूर लिख देना। और आप सभी के लिए 100% साथी भविष्यवाणी लेकर आता हूं। आप सभी से हम इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको लाभ होगा। इसमें एक भी रुपया पैसा आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों, चलिए सभी के बारे में हम आप सभी को पूरी विस्तार से इस वीडियो में बता दें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि धन ऐश्वर्य के दाता शुक्र को नवग्रह में काफी अधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राष्ट्रीय परिवर्तन करते हैं और जिसका असर हर राष्ट्र के जातक जीवन में किसी ना किसी तरह से अवश्य ही पड़ता है। दैत्यों के गुरु माने जाने वाले शुक्र करीब 26 दिन में राष्ट्रीय परिवर्तन करते हैं और इसका असर 12 राशियों के साथ साथ देश दुनिया पर देखने को मिल जाता है। शुक्र को धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, प्रेम, आकर्षण आदि का कारक माना जाता है। बता दें कि इस समय शुक्र की शुक्र गुरु की राशि आपके में विराजमान है, के साथ ही अब कृष्ण की राशि इनमें प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को कैरियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और शारीरिक सुख के ऊपर अच्छा असर पड़ सकता है और जीवन के कई क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ हो सकता है। अपार शारीरिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकता है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपकी राशि के जातक के जीवन में इसका क्या क्या महत्वपूर्ण असर पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि इसका आपकी राशि के जातक के ऊपर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर करना काफी अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। आपकी राशि में शुक्र 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। इसके साथ ही काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और इस समय विदेशी सुख भी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप विदेश में काम कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या विदेशी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको शानदार लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप विदेश घूमने जाने का विचार कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सफल मिलेगा। भाग्य और किस्मत आपके संपूर्ण लाभ दिलाएगा, जिसके वजह से कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप अपार सुखों की प्राप्ति करके आप अपने जीवन का असली आनंद लेंगे। साथ ही साथ इस समय कोई छात्र या छात्र विदेश जाकर के शिक्षा पूरा करने का विचार कर रहा है, अपनी आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार कर रहा है, तो उसको इस समय अपार सफलता मिलेगा और जीवन में मन प्रसन्न हो जाएगा। इससे आप काफी लाभ ही मिल सकता है। हालांकि इस समय आपका किस्मत और भाग्य आपको भरपूर साथ देगा। जीवन में अधिक खुशियां प्राप्त करने की वजह से, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की वजह से आपको भगवान और ईश्वर के ऊपर विश्वास होगा और आपका आध्यात्म की ओर अधिक आपका झुकाव भी होने वाला है। ऐसे में आप कई धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। करियर और बिजनेस में खूब लाभ मिलने वाला है। जो भी आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उससे अच्छा खासा धन लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ
इस समय आपके करियर में भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलने का योग बन रहा है। जिस क्षेत्र में आप करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसे क्षेत्र में आप शुरुआत जरूर करें। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप जितना उम्मीद किए रहेंगे उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय को हाथ से गवा देंगे और करियर की शुरुआत नहीं करेंगे तो बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होगा। पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की वजह से आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता बड़े ही आसानी से हासिल कर लेंगे, जिससे आप कोई अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। सबसे शानदार इस समय आपका आर्थिक स्थिति रहने वाली है। आपका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत और काफी अच्छा और बेहतर रहने वाला है। समय कई जगह से भरी धन लाभ होगा, जिसके वजह से आपके जीवन में आर्थिक संकट जितने प्रकार थे वह समाप्त हो जाएगा। पैसों की कोई भी कमी इस समय नहीं रहेगी। इस समय आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। पितरों से भारी भरकम धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। जीवन में कई तरह की खुशियां दस्तक हो सकती हैं। इस समय आप अपने करियर की क्षेत्र में जितना मेहनत करें, जितना लाल अपना लग्न लगाएंगे, उसके बल पर आप बड़ा उन्नति के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी का सकते हैं और जितना उम्मीद किए रहेंगे उससे अधिक आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार में भी आप अपनी रणनीतियों के हिसाब से काफी लाभ कमा सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। लोग आपको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतनी बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे, भाग्य का साथ पूरा मिल सकता है। ऐसे में आपकी जीवन की थोड़ा आपको बचत करने में भी कामयाबी हो सकती है और आपको बचत करने की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बहुत अधिक धन लाभ होने की वजह से आप थोड़े अपने खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि जो जरूरत का सामान है उन्हें तो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी बेवजह की पैसों की खर्च ना करें। पैसों की आपको बचत करने में कामयाबी इस समय मिल सकती है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा और इन्हीं पैसे के बदौलत आप आगे चल करके अपने जीवन में बहुत बड़े उपलब्धि भी हासिल करेंगे। यह समय आपके लिए लव लाइफ के लिए काफी अच्छी जाने वाली है। आपका प्रेम जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और महत्वपूर्ण बदलाव भी होगा। इसके बारे में हम आगे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले कुछ चीजों को जानना जरूरी है। आपका दांपत्य जीवन भी शानदार रहने वाली है। आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे और पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध चल रहा था, आपसी मतभेद था, तो वह इस समय दूर हो जाएगा और एक दूसरे के बीच काफी प्रेम भावना बढ़ेगा और प्रेम संबंध काफी मजबूत दोनों के बीच में रहेगा और जीवन साथी का भरपूर आपके सहयोग भी मिलेगा। इस समय आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहने वाला है। अगर पुराने समय से किसी प्रकार की बीमारी से आप अगर जूझ रहे हैं, किसी प्रकार का स्वास्थ्य समस्याएं से आपको परेशानी थी, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगी और इस समय नई कोई भी बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है। फिर भी इस समय थोड़ा मौसमी बीमारी से आपको सावधान रहना है। सर्दी खांसी जुकाम से आपको थोड़ा बचाना है। ऐसे में जीवन में लंबे समय से चली आ रही सभी प्रकार के समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आपके जीवन में जितने प्रकार के दुख संकट परेशानी आ रही थी वह समाप्त हो जाएगा और आप बड़े से बड़े कर्ज को भी इस समय आप उतर पाएंगे। इसके साथ ही लंबे समय से जिस काम में आप खूब अधिक मेहनत कर रहे थे, अब उसमें आपको सफलता हासिल हो सकती है और जो भी कार्य आपका अटके हुए थे वह कार्य अब आपका संपन्न हो सकता है। नौकरी में भी बेहतरी अवसर मिलने वाला है। लंबे समय से अगर आप बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो इस समय आपको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी और जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको भी इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। जितना उम्मीद किया रहेगा उससे अधिक बेहतर सफलता मिलेगा। अगर इस समय किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग लेकर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शानदार है। साथ ही साथ अगर आप किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और वहां से परिणाम आने की समय हो चुका है तो आपको शुभ सूचना मिलेगा। इसके साथ ही खूब धन लाभ होंगे। व्यापार के क्षेत्र में खूब मुनाफा कमाएंगे। हालांकि इस समय आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि जुआ खेलने, सट्टेबाजी करना या लॉटरी में पैसा लगाना
यह आपकी आर्थिक संकटों का बुलावा हो सकता है। आर्थिक संकट आपको हो सकता है और इसका लत लग सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन इस समय सट्टेबाजी के द्वारा धन कमाने में सफल होने की संभावनाएं बन रही हैं। सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ इस समय कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं और समय काफी रोमांटिक रहने वाला है। दोस्तों, इस समय प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस समय अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका से रिश्ता आपका टूट गया था या दूर हो गया था, तो दोबारा इस समय आपके जीवन में करीब आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आपको जैसे ही आएगी उन्हें स्वीकार करना होगा, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना होगा और उन्हें ताना नहीं मारना होगा, अन्यथा इसमें सफलता नहीं मिलेगा। इस समय आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में आ सकती है। साथ ही साथ इस समय एक सुंदर हसीन कन्या आपके घर पर आएगी, आपके घर जीवन में दस्तक देगी। इस समय आपके जीवन में आपको नया प्रेम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इस समय आपके पास अपार धन लाभ होने की वजह से आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जिसके वजह से आपकी जीवन शैली में सुधार होगा। आपका पर्सनैलिटी बेहतर होगा। आपके अंदर गजब का निखार आएगा, जिसके वजह से आपको इस समय सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आएगा। लेख से आने वाला प्रेम प्रस्ताव में आपको थोड़ा सोच विचार करके ही चुनाव करना होगा, जल्दबाजी नहीं करना होगा, क्योंकि इस समय जो आपके सामने से प्रस्ताव प्रेम का प्रस्ताव करेगी, उनका पहले से प्रेम संबंध कहीं और होगा और उनसे टूटने के बाद वह आपके जीवन में दस्तक देने का प्रयास करेगी। तो यहां पर आपको सोच समझ करके, धैर्य रख करके सही फैसला करना होगा। जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। ये आप किस किस यहां पर सुंदरता के ऊपर ना जाए, अपनी सोच और विचार को मिलने के ऊपर 100 के ही आगे जाए, क्योंकि वह किसी और को छोड़ करके आपके पास आ सकती है, तो समय आने पर आपको भी छोड़ करके किसी और के पास जा सकती है। तो यहां पर आपको सोच समझ करके सही फैसला लेना होगा। हालांकि इस समय अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और उसका इस समय आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं, समय आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सच्चा जीवन साथी भी बनेगी। आप लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं तो इस समय आप इजहार जरूर करें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आएगा, जिसका आप सोच विचार करके चुनाव करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय आप प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं। समय आपका काफी रोमांटिक रहेगा और एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण समय भी देंगे और अकेले में मुलाकात करना चाह रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वर्ग वाला सुखों का आप आनंद ले सकते हैं। शारीरिक सुख से आपका मन तृप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले में मुलाकात करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ जगह का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती है। साथ में जब भी प्रेमी और प्रेमिका साथ में रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद ना करें, अन्यथा मामला बड़ा हो सकता है और इससे समाज में बदनामी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस समय आपके जीवन में जैसे ही नया प्रेम लेंगे तो जो पुराना प्रेम था, वह पुराना प्रेम भी दोबारा आपके जीवन में दस्तक दे देगी और वहां पर आपके जीवन में तांडव और परेशानी हो सकती है। अगर आप नया प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो पुराने प्रेम से पूर्ण तरीके से पहले रिश्ते समाप्त कर ले और सुनिश्चित कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। साथ ही साथ इस समय जो लोग विवाहित व्यक्ति हैं, उसके जीवन में भी नई कन्या के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ेगा। जहां पर रोजगार करते हैं, काम कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां पर अज्ञात कन्याओं से मुलाकात हो सकती है और प्रेम और आकर्षण बढ़ सकता है। लेकिन विवाहित पुरुष को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस समय, अन्यथा इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और जीव में परेशानी आ सकती है और आपका समाज में बदनामी भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब कुछ खास सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस समय किसी के ऊपर आपको अधिक भरोसा नहीं करना है और जिससे प्रेम करेंगे उसको भी पर्याप्त समय देना होगा, चाहे आप स्त्री है या पुरुष है। अगर पति पत्नी है तो अपना जीवन साथी को, या प्रेमी प्रेमिका है तब भी अपना जीवन साथी को एक दूसरे को पर्याप्त समय देना होगा, अन्यथा बीच में किसी और की आने की वजह से परेशानी हो सकती है
और आपको मानसिक तनाव और जीवन में परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ इस समय अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, किसी भी महिला स्त्री जातक का अपमान न करें, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होगा और जीवन में परेशानी आएगी। जी हां दोस्तों, जब भी आप रास्ते से भटके गए, ईश्वर किसी न किसी को मामा बनकर आपके पास भेजेंगे, जैसे उसे बूढ़े किसान के पास उसे साधु महात्मा को भेजा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ईश्वर में अंधी आस थाम खो जाए और कर्म की शक्ति को भूल जाए। याद रखें कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना जानता है। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आया है कि हमें कर्म की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जब भी हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने होंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी, तो हमें अलग तरह के कर्म भी करने होंगे, अलग तरह के प्रयास भी करने होंगे। ये बात तो निश्चित है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आसपास के माहौल का ठीक से अंदाजा नहीं होता। हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं और वहीं पर कोई समस्या, खतरा या परेशानी हमारे करीब ही पनप रही होती है। घर में ही सांप पल रहा है का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कोई असल में सांप है, बल्कि यह बताता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान या स्थिति हो सकती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। यह व्यक्ति हमारे परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या किसी ऐसे इंसान में छुपा हो सकता है जिस पर हम पूरी तरह भरोसा करते हैं। ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो यह स्थिति ग्रह नक्षत्रों की चाल का असर हो सकती है। राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह जब गलत जगह या कमजोर स्थिति में होते हैं तो ये हमें धोखा, साजिश या किसी छुपे हुए खतरे की ओर इशारा कर सकते हैं। खासकर शत्रु भाव और षष्ठ भाव, छठा घर के ग्रह हमें यह संकेत देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या काम की जगह का साथी भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखें और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। हर छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही छोटी बातें आगे जाकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती हैं। घर में ही सांप पल रहा है, यह एक प्राचीन कहावत है जो हमें सतर्क रहने की चेतावनी देती है। इसका मतलब यह है कि आपके आसपास, खासकर आपके अपने घर या करीबी लोगों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति हो सकती है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यह केवल बाहरी दुश्मनों की बात नहीं करती, बल्कि उन छिपे हुए खतरों की ओर भी इशारा करती है जिनसे हम अनजान रहते हैं। यह स्थिति जीवन के हर क्षेत्र में हो सकती है। परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे आप अपना समझते हैं। कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें लगता है कि हमारे सभी करीबी लोग हमारे साथ हैं और हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि उन्हीं के बीच कोई ऐसा है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। यह व्यक्ति अपने व्यवहार में बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन उसके इरादे गुप्त और नुकसानदायक हो सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी यह स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये ग्रह अक्सर हमारे जीवन में छुपे हुए खतरों और धोखों का संकेत देते हैं। राहु, खासकर जब अशुभ स्थिति में हो, तो यह भ्रम और छल का प्रतीक बन जाता है। यह आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा कर सकता है जहां आपके अपने लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। यह ग्रह संकेत देता है कि आपको अपने आसपास के माहौल और लोगों के व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी ओर केतु भी जीवन में छुपे हुए खतरे और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है। यह ग्रह रिश्तों में कटुता और विश्वास की कमी का प्रतीक है। जब यह ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो यह आपके करीबी रिश्तों में तनाव और संघर्ष पैदा कर सकता है। इसके अलावा शनि ग्रह का भी इस प्रकार की स्थिति में अहम भूमिका होती है। शनि को कर्म का ग्रह कहा जाता है और यह आपके जीवन में उन चुनौतियों और संघर्षों का संकेत देता है जिनसे आपको गुजरना पड़ता है। जब शनि अशुभ स्थिति में होता है तो यह आपके करीबी लोगों के साथ रिश्तों में समस्याएं खड़ी कर सकता है। यह संकेत देता है कि आपके अपने ही लोग, जिन पर आप भरोसा करते हैं,
वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। इन ज्योतिषीय कारणों के अलावा यह स्थिति आपके व्यवहार और सामाजिक परिवेश से भी जुड़ी होती है। कई बार हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं को समझने में असफल रहते हैं। हमारा रवैया, बोलचाल या कार्यशैली दूसरों को आहत कर सकती है और इसी कारण वे हमारे प्रति नकारात्मक सोचने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही सफलताएं या खुशियां किसी के लिए ईर्ष्या का कारण बन रही हों। इस प्रकार की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सतर्क रहें और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से समझें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो सीधे तौर पर उससे सामना करने के बजाय उसके व्यवहार और इरादों को गहराई से जानने की कोशिश करें। अपने फैसलों में जल्दबाजी न करें और भावनाओं के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करें। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत प्रभावी माना जाता है। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत लाभदायक हो सकता है। यह मंत्र आपके जीवन की सभी नकारात्मकताओं को दूर करने में मदद करता है। घर के माहौल को शुद्ध रखने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें और घर के पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। नियमित रूप से दीप जलाना और ध्यान करना आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की पूजा करें। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में कोई समस्या है, तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें। गुस्से या आवेग में आकर किसी निर्णय पर पहुंचने से बचें, क्योंकि इससे समस्या और बढ़ सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ खुले संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और किसी भी स्थिति में अपने मनोबल को गिरने न दें। समस्याएं हमेशा के लिए नहीं होती। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है, बस आपको उसे पहचानना और उस पर काम करना आना चाहिए। घर में ही सांप पल रहा है का यह संकेत एक चेतावनी है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। यह आपको अधिक सतर्क और समझदार बनने का मौका देता है। इस स्थिति से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि हर चुनौती एक सीख है। अगर आप इसे सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के साथ अपनाएंगे, तो यह न केवल आपको इस समस्या से बाहर निकालेगी, बल्कि आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाएगी। जीवन में सतर्क और जागरूक रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। आपके 3 बड़े छुपे दुश्मन मिल चुके हैं, सबकी पोल खुलेगी। 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है दोस्तों। समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा के परच में आपका दुश्मन का नाम आया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दुश्मन का काली सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मन का एक एक सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपका दुश्मन का क्या नाम है और क्यों यह दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है? यह दुश्मन आपसे क्या चाहता है? यह दुश्मन आपसे कौन सा वस्तु हासिल करना चाहता है जो यह दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपका दुश्मन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। कई बार तो दोस्तों, आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार हमराज भी आपको लेने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों, इस देवी ने आपको इन सारी मुसीबत से बचा रही है। इस देवी की कृपा से आप सही सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका जीना हराम कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह दुश्मन आपका सांप जैसा जहरीला है और बार बार आपको डसने का काम करता है, और इसीलिए दोस्तों आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, उन सभी परेशानियों का जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा की पर्ची में आ चुका है, और बागेश्वर बालाजी महाराज आपके दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है, आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा हो चुका है। इसलिए दोस्तों, बालाजी महाराज से अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब दुश्मन के साथ यह घटना होकर रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए जय बालाजी महाराज कृपा करो अवश्य लिखें। बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, उस व्यक्ति से तो आप सावधान हो जाते हैं जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी निभाता है, जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी करता है, उस व्यक्ति से तो आप सतर्क रहते हैं। लेकिन उसका क्या जो दुश्मन पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे खंजर घोप का काम करता है, चुप चुप कर आपको जान से करने का प्रयास करता है, टोना टोटका करके आपको बर्बाद करने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों से आखिर कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों से आखिर कैसे सावधान रहा जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपका 12 वर्षों का दुश्मन छुप छुप कर ही आपके ऊपर वार करता है, छुप कर ही आपके ऊपर जादू टोना करता है, ताकि आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका है। और यह बात तो आपको अच्छे से पता होगा, जब किसी व्यक्ति पर बागेश्वर बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि पड़ जाता है तो उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है, और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको स्वर्ग जैसा खुशियां मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपका दुश्मन का अंत होने वाला है, आपका दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। अब दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है, अब दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि दोस्तों पाप का घड़ा भर चुका है, और बागेश्वर बालाजी महाराज दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुके हैं। इसलिए दुश्मन को अब सजा मिलाकर रहेगा, दुश्मन को कर्मों का सजा अब मिलकर ही रहेगा। दुश्मन ने बहुत कर लिया, मनमानी अब और नहीं, दुश्मन को अब इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ अब दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में और भी बहुत गंभीर जानकारी आपको बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से जितना ज्यादा आप दुख तकलीफ झेले हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है। अब आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप मिट्टी को भी छुए तो सोना बन जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, कलयुग में आपके साथ बहुत भयानक भयानक चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से उछल पड़ेंगे, खुशी से झूमने लगेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में पहली बार बड़ी भयानक चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पूरे 12 साल बाद आपका कुंडली में महासंयोग बना है। इसलिए दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका कुंडली में धन की देवी माता लक्ष्मी विराजमान करने वाली है, जिस वजह से दोस्तों आपका कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों अब आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक आपको करोड़ों का धनपति मिलने वाला है।
अचानक आपका करोड़ों का लॉटरी लगने वाला है। दोस्तों, मेरा बात मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों, मेरा भविष्यवाणी आपका जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस समय का आपको बेसब्र से इंतजार था वह समय आ चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका दुखों का अंत होने वाला है। अब आपका जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट देखने को नहीं मिलेगा।